भाजपा प्रत्याशी दुड़ाराम ने रविवार को अपने पैतृक गांव एमपी रोही से विधानसभा के गांव के दौरे शुरू किए। इस दौरान एमपी रोही सहित विभिन्न गांवों में भाजपा प्रत्याशी का युवाओं ने बाइक रैली के साथ व बुजुर्गों ने फूलमालाओं व पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने भाजपा प्रत्याशी के काफिले के आगे बाइक रैली निकाली, जिससे गाँव भाजपा के रंग में रंगे नजर आए। इस अवसर पर भाजपा प्रत्याशी के साथ भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। वहीं भाजपा प्रत्याशी दुड़ाराम व अन्य नेताओं ने रविवार को एमपी रोही, वालनवाली, खजूरी घाटी, काजलहेड़ी, कुम्हारिया, भोड़ा होशनाक, वहीं खाराखेड़ी, चिंदड़, धारणिया, चपला मोरी, सालमखेड़ा, बड़ोपल, धांगड़ व मताना में सभाएं की व ग्रामीणों को संबोधित कर वोटों की अपील की। अपने पैतृक गांव एमपी रोही सहित उक्त गांव में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए दुड़ाराम ने कहा कि ये चुनाव अकेले दुड़ाराम का नहीं है, ये चुनाव इलाके के एक एक मतदाता का चुनाव है। भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि बीते 5 सालों में ही नहीं, इससे पहले भी जब उन्हें इलाके की सेवा करने का मौका मिला है, उन्होंने हमेशा इलाके की जनता के बीच रहकर काम किया है। उन्होंने कहा सब एकजुट होकर 5 अक्टूबर तक मेहनत करें, घर घर जाकर वोटों की अपील करें, ताकि फतेहाबाद में दूसरी बार कमल खिलाकर प्रदेश में तीसरी बार प्रचंड बहुमत से भाजपा सरकार बनाई जा सके। दुड़ाराम ने ग्रामीणों से कहा कि अब वे चुनाव को संभालें और बूथ स्तर पर पूरी मजबूती के साथ एक एक वोट पोल करवाएं। वहीं विधानसभा के प्रभासी प्रभारी सुरजीत जियाणी, चेयरमैन वेद फूला, भारत भूषण मीणा, राजपाल बेनीवाल ने संयुक्त रूप से कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले 10 सालों में गुंडागर्दी खत्म की है तथा किसान, मजदूर, गरीब, युवा, व्यापारी सहित हर वर्ग के हित में काम किए हैं। उन्होंने कहा कि आज युवाओं को मेरिट पर नौकरी मिल रही है, गरीबों को 5 लाख तक फ्री इलाज, बेटियों को मुफ्त शिक्षा, किसानों की फसलों की एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित की गई है। इसलिए सब मिलाकर 5 अक्टूबर को एक एक वोट कमल के निशान पर देकर तीसरी बार कमल खिलाने का काम करें। जनसंपर्क अभियान के दौरान प्रभासी प्रभारी सुरजीत जियाणी, चेयरमैन वेद फूला, भारत भूषण मीणा, इंद्राज मोगा, अशोक झाकड़, राजपाल बेनीवाल, जिला परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि सुभाष खिचड़, टेकचंद मीणा, मंडल अध्यक्ष सुमित गोदारा, जगदीश शर्मा सहित विभिन्न गांवों के मौजूदा व पूर्व सरपंच, ब्लॉक समिति सदस्य, जिला पार्षद व गांव के गणमान्य व्यक्ति, भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। पुराना जो पाकिस्तान से आया था वो घर हमारा है, उसमें मेरा जन्म हुआ, इसी धरती पर जन्म हुआ। चौधरी खराज मंजू जी ये मेरे दादाजी थे। आपके दादाजी थे। तो आप गांव से ही शुरुआत करके और इतनी भारी भीड़ के बीच में आपको समर्थन मिला है, इस बारे में क्या कहेंगे? ये मेरा प्यार है, मेरा परिवार है, ये परिवार है, कोई मेरा राजनीति नहीं है। ये सारा खड़ा है, माताएं बहने मेरे, कोई ताई है, कोई काकी है, कोई बहनें हैं, मेरा परिवार खड़ा है, इधर भाई परिवार खड़ा है। आप देख रहे हो किस तरह से परिवार ने मुझे आंखों पर बिठाया है। आज जब अपने गढ़ में पहुंचे हैं, भारी भीड़ देखने को मिल रही है, तो कहा जा सकता है कि एक बड़े चुनाव प्रचार का आगाज कर रहे हैं, क्योंकि आपने कहा शुरुआत यहीं से करी। मैं हमेशा मेरे परिवार का आशीर्वाद लेकर निकलता था। पहले इलेक्शन लड़ा, हमेशा यहाँ से आशीर्वाद लेकर निकला। आज फिर से मेरे परिवार का आशीर्वाद लेके मैं निकल रहा हूँ, ताकि जब घर से घर का आदमी निकलता है, परिवार का आशीर्वाद होता है, तो आदमी पीछे कभी कमी नहीं आती, कोई डर नहीं लगता। जो विकास कार्य आपने किए हैं, जनता लगातार उन पर मोहर लगा रही है, हर गांव में प्यार मिल रहा है। आप जाके देखेंगे, इस इलाके मेरा घर है, इलाका चाहे मोहम्मदपुर है, आगे साथ चलना, 15 गाँव में मेरे साथ चलना, हर गाँव प्यार, मेरा इलाका है, मेरा घर है। ये इस गाँव की सर कोई एक विशेष उपलब्धि? इस गाँव में बड़ी भारी उपलब्धि है। इस गाँव में प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल जी पैदा हुए। इस गाँव में बाबा मस्ताना जी का पैर यहाँ घूमे हुए हैं। मस्ताना जी उस जमाने में, बाबा सतनाम जी की बात तो यहाँ इतने फकीर अवतार लिए हैं जो इस धरती पर। ये धरती कोई छोटी धरती नहीं है, मोहम्मदपुर रोही की ये धरती इतने फकीर यहाँ हमारे आए। प्रदेश के 13 साल मुख्यमंत्री रहे इस गांव का, और मैं एमएलए रहा। ये छोटी बात है कि इस धरती का नमस्कार लोग बाहर से आगे करते हैं इस धरती को। दुड़ाराम जी, चुनाव शुरू होता है 5 साल बाद, 5 साल बाद चुनाव शुरू होता है, तो फिर लगता है अभी कुछ कमियां भी रहेगी, कुछ नाराजगियां भी रहेगी, तो नए संकल्प क्या है? पुरानी बातों में जिक्र नहीं करेंगे, नया संकल्प क्या है? मेरे परिवार है, कई बार म्युनिसिपल कमी रह जाती है, लेकिन वो मेरा परिवार मेरे वोट खिलाफ नहीं देता। मेरे से झगड़ा कर लेंगे, करते हैं, छूट है, लेकिन वोट की बात आती है, मेरा परिवार मेरे से आगे रहता है लफ लेके हर बात में। फतेहाबाद के लिए नया संकल्प क्या है? देखिए, आप देखेंगे पहले भी सरकार में कमी नहीं छोड़ी,
आगे भी जो आएंगे, जब तरक्की करता है कोई देश, प्रदेश, गांव, और मांग बढ़ जाती है। पहले गांव के रास्ते की बात आई थी, बाद में डिमांड आई खेतों के रास्ते बढ़ाओ। ये तरक्की होती है, जब इस तरक्की की निशानी है ये। बीजेपी आपको मंत्री बनाने की घोषणा लगातार कर रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, तो हाईकमान का मामला है। पहले हमारा निशाना कमल का फूल खिलाने का है। यहाँ से और नाश्ता कार्य करवाया गया और गांव के लगभग 30 बीजेपी सरकार में बच्चों को नौकरी मिली है, जो बिना खर्चे और बिना पर्ची की। गांव की डाणियों में 1-1.5 किलोमीटर तक पाइपलाइन डाल दी गई है और बाकी काम भी कार्य शुरू होगा तो इलेक्शन के बाद। गांव के सरकारी इमारतों पर सभी में कार्य किया गया है। रंग रोगन की तरफ से गांव में झड़ी लगी हुई है। गांव के बस स्टैंड का शेड का निर्माण करवाया, खेल स्टेडियम के लिए जमीन दी गई है। व्यायामशाला का कार्य जो 48.5 लाख रुपए अपने मंजूर हुए हैं, हमारे विधायक जी को विधायक बनाओ और तो वो भी कार्य शुरू होगा। 13,60,000 रुपए बालन वाली शमशान भूमि के हमारे विधायक चौधरी तोड़ाराम जी ने मंजूर करवा दिए गए हैं, जो पंचायत के खाते में आ गए हैं। 4,20,000 रुपए ऐसी चौपाल बालन वाली का कार्य शुरू हो रखा है और उसकी मरम्मत हो रखी है। गांव में 20 ट्यूबवेल लगेंगे, जो लगभग 3 करोड़ रुपए के मंजूर करवाए गए हैं। वो ट्यूबवेल उन जगह पे लगेंगे जहाँ पे पानी भरा गया था, अन्य किसी जगह पर नहीं लगेगा। जहाँ पानी था, जो डाणियों में, खेतों में उनके फसलें खराब हुई थी, उनके लिए 3 करोड़ रुपए के 20 ट्यूबवेल फ्री लगेंगे। धन्यवाद।